अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमें सबसे पहले जो हमें पता है वो क्या है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट का होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स माइनस डी अपॉन ए। और एस ऑफ पी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का ये होता है। तो अगर हमें या तो हमें जीरोस दे दे, ठीक है, तीनों जीरोस दे दे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, हमें तीनों जीरो दे देगा, या फिर एस पी और एस ऑफ पी की डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा। तो हमें क्या बताना होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के बताना होगा। तो उसके लिए अगर हमें एक डायरेक्ट ट्रिक जैसे मैंने उस क्वाड्रेटिक की बताई थी, क्वाड्रेटिक क्या क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, वैसे ही क्यूबिक के लिए क्या होती है एक्स क्यूब, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल से बनाया जा सकता है। इसे ट्रिक क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एस ऑफ पी एक्स माइनस पी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। और जो प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर मेथड में क्या होगा कि हमें अगर अल्फा बीटा गामा दिए हैं तो हम प्लस मल्टीप्लाई करके ये सब करके एस पी और एस ऑफ पी की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर हमें डायरेक्ट गिवन है तो बहुत अच्छा है। तो अब अगर ये गिवन है हमारे पास तो इनकी वैल्यूज निकल जाएगी। तो हम ए को कंपेयर करके, ए बी सी डी ये सबको कंपेयर करके हम जनरल इक्वेशन में रख देंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है क्यूबिक की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होती है। तो इस इक्वेशन में ए बी सी डी की वैल्यू इन रेशियोज से हम कंपेयर कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो दो मेथड हो गए, एक तो ट्रिक और एक कॉमन मेथड। तो ट्रिक के लिए क्या होगा, अगर जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास s की वैल्यू है हमारे पास 1 है और s p की वैल्यू है हमारे पास 2 और s ऑफ p की वैल्यू जो मेरे पास आई वो मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास px बनाना है। तो हम अगर px हमें डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट कैसे बना देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर, एस एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1, तो x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एस ऑफ पी एक्स, एस ऑफ पी की वैल्यू मैंने 3 बताई तो 3x और माइनस का p की वैल्यू क्या है माइनस का 2। तो तो अब हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो हमें ये सब गिवन होगा तो हम ये बना लेंगे। ये ट्रिक वाला मेथड हो गया। और जो हमें जो ये कोफिशिएंट को कंपेयर करना है वो अभी सीखते हैं हम क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस आर 5/3 -1/3 और 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है सम, ठीक है, सम यानी कि s इक्वल टू कितना गिवन है 5/3, है ना। अब हमें अब सम का जो रिलेशन होता है, अब यहाँ पे हमें जो कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड लगा रहे हैं तो उसमें अल्फा प्लस बीटा गामा की जरूरत नहीं है, हमें कंपेयर किसको करना है, केवल कोफिशिएंट को। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसके आगे, माइनस बी अपॉन ए, जो हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो सम का जो रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो 5/3 हमें गिवन था तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास जो ये क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट गिवन है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट है -1/3। तो -1/3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। प्रोडक्ट का हमें याद है, प्रोडक्ट क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का। अब यहाँ से क्या होगा, एस ऑफ पी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना गिवन है, माइनस केवल 2 गिवन है, 2/1 कर सकते हैं इसको, इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो ये रिलेशन, अब यहाँ से हमें क्या कंपेयर करना है, अगर हम ए तीनों में ए सेम है, तीनों रेशियोज में ए सेम है, तो अगर यहाँ पे इनके न्यूमेरिकल वैल्यू भी ए की सेम हो गई तीनों में, अगर पहले से गिवन सेम है तो सारे कंपेयर हो जाएंगे अपने आप ऐसी। अगर नहीं है तो हम तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम बना लेंगे ताकि ए की वैल्यू हमें कॉमन मिल जाए। तो फिर हम सारी कंपेयर कर लेंगे। तो फिर जो ऊपर होगी वो बी की वैल्यू होगी, फिर जो डी की वैल्यू होगी वो ऊपर वाली ही होगी, और अगर सी की वैल्यू है तो सी की वैल्यू है क्या हो गई, ऊपर वाली ही हो जाएगी।
तो अगर हमने ए को सेम बना दिया, तो अगर ए को सेम बनाना है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और करके, इसी को और करके क्या लिखा जा सकता है, अगर बनाना क्या है, 3 बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 6/3 आ जाएगा, यही तो मतलब हुआ, इक्वल टू C/A आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड रिलेशन हुआ वो इसको माना जाएगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि हमें ए सेम करना था तीनों में, तभी तो कंपेयर हो पाएंगे। तो नाउ अब क्या होगा, नाउ कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3, तो इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। अब देखिए सब में तीन क्या है, सेम है, इस वाले रिलेशन में भी 3, ए की वैल्यू क्या है, सब में कॉमन है, ए की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है, ए की वैल्यू 3 हो गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी की वैल्यू है वही ऊपर वाली होगी, तो माइनस बी की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, -5 आ गया, क्या बी आ गया -5। ऐसी डी की वैल्यू अगर माइनस डी की वैल्यू -1 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि डी की वैल्यू हो गई 1। एंड बचा कौन सा, केवल ए बी डी निकल गया और सी बचा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो सी की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तो होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हर क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ऐसी फॉर्म में होता है। तो हमने a b c d की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आएगा 3, a की वैल्यू आई 3x³ प्लस bx², b की वैल्यू आई -5, अगर b की वैल्यू -5 आई तो माइनस का 5x² प्लस c की वैल्यू आई 6, तो प्लस का 6x, और d की वैल्यू क्या आई 1, तो प्लस का 1। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.4 में है, तो वो मैंने यहीं पे करा दिया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट इसका। तो अगर आपको इसको ट्रिक से भी करना था तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये गिवन है हमको, तो हम इनकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, उस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो मैंने आपको बताई थी। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इसका। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।